हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं कंप्लीट मंथ्स टेक रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें यूजर आके अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड डाल के रिकॉर्ड को रजिस्टर करवा सकता है सक्सेसफुली। आज की वीडियो में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने पासवर्ड को सिक्योर फॉर्मेट में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब अपने पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में हम किस तरीके से डीक्रिप्ट के फंक्शन को यूज करके हम जो वाला काम आज वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, नोड जेएस और एक्सप्रेस को हम जो है वो एज अ बैकएंड यूज करेंगे, मोंगो डीबी को हम जो है वो एज अ डेटाबेस यूज करेंगे और रिएक्ट जेएस को जो है वो हम एज अ फ्रंट एंड यूज करेंगे। ठीक है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के जो है वो लाइक बिगनर फ्रेंडली मैं काम करूंगी। कंप्लीट हम शुरू से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन हम काम करेंगे। इस तरह से वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज की वीडियो का जो है वो लोगों को काफी इंतजार भी था कि भाई हम प्रोजेक्ट बेस्ड टॉपिक्स पे जाएं। ठीक है। सो पूरा आज हम सारी मंथ्स टेक की सारी स्किल्स को कंबाइन करके आज वाला जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने जो मैंने कुछ कमांड्स वगैरह लिखी हुई है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, डी ड्राइव में आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लेती हूँ यूजर मैनेजमेंट के नाम से, या जिस नाम से भी आपको सेट लगे आप वो बना लेना। ठीक है। और इसके अंदर, इस यूजर मैनेजमेंट के अंदर मैं क्या करूंगी, दो, बल्कि पहले फिलहाल एक ही मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ, फोल्डर लाइक एक्सप्रेस का। ठीक है। और एक्सप्रेस के फोल्डर के को जो मैंने सीएमडी पे ओपन किया है और कमांड के थ्रू हम जो है वो एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, npm init -y। ठीक है। हमारी पैकेज.json की फाइल जो बन चुकी होगी। नेक्स्ट हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। साथ में हमें, क्योंकि हम मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे यूजिंग मोंगोस लाइब्रेरी, तो मोंगोस के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे .env। इस सभी पहले मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सब कुछ हम वैसे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन डीक्रिप्ट जो है वो थोड़ा न्यू है, तो उसको मैं आपको सबको एक एक करके समझा देती हूँ, बल्कि इसको पहले मैं इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस तो हमें इंस्टॉल करना ही है ताकि जो है वो हमारे पास हमारे सारी पैकेजेस वगैरह ये इंस्टॉल कर देगा। मोंगोस फॉर मोंगो डीबी डेटाबेस। .env क्यों हम लगा रहे हैं, .env से हम जो है वो अपनी खुद की .env की फाइल को कंफिगर करवा सकते हैं। आपने देखा होगा लारावेल में हमें बाय डिफॉल्ट .env की फाइल मिलती है, लेकिन एक्सप्रेस के अंदर हमें खुद बनानी पड़ती है। लेकिन वो कंफिगर नहीं करेगा अगर मैं .env के पैकेज को इंस्टॉल करके आगे एक जगह पे यूज नहीं करूंगी। सिर्फ इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आगे हमें इसको यूज भी करना है। डीक्रिप्ट का जो पैकेज है, इसके थ्रू ही हम पासवर्ड को अपने इनक्रिप्ट करेंगे हैश फॉर्मेट में, आप बाद में इनक्रिप्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको अभी से इंस्टॉल कर दिया है। ये जो कोर्स का जो पैकेज है ये हमने क्यों मैंने जो इंस्टॉल किया, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी। ये हमने इसलिए इंस्टॉल किया है, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था कि जब भी हम एक्सप्रेस और रिएक्ट के प्रोजेक्ट को एक साथ रन करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई जो है वो जो कोड है वो ब्लॉक हो रही होती है। तो इस वजह से कोर्स हमें हेल्प करेगा कि हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रन करें, क्योंकि हमें साथ रन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर हम एपीआई अपनी बनाएंगे और रिएक्ट पे जाके उसको जो है वो हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। नोटमॉन का पैकेज क्यों इंस्टॉल करते हैं, नोटमॉन के पैकेज से हमारा जो काम है वो ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक्सप्रेस पे यहाँ पे आने के बाद एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा स्टेप समझा दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बना तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोंगो डीबी को जो है वो कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है। फिर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल मीन्स स्कीमा, या कलेक्शन कह सकते हैं, या टेबल भी कह सकते हैं, जो आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है। मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद हम एक पहले एपीआई बनाएंगे, और एपीआई किस चीज के लिए बनाएंगे, रिकॉर्ड को रजिस्टर करने के लिए बनाएंगे। जब बना लेंगे रिकॉर्ड रजिस्टर, टेस्टिंग करने के लिए हम पोस्टमैन पे जाके उसको टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है। हम अपनी एपीआई को टेस्ट करके देखेंगे, टेस्टिंग एपीआई पोस्टमैन। जब वो सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगी कि हाँ वाकई में हमारा रिकॉर्ड जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है,
फिर हम एक रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर अपना फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे बिल्कुल बेसिक सा, और अपनी जो एपीआई हमने बनाई होगी एक्सप्रेस के अंदर, उस एपीआई को कॉल करके हम अपने रिकॉर्ड को रजिस्टर करवाएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया हम क्या क्या स्टेप करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस का हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको मैं वीएस कोड को ओपन करूंगी सबसे पहले तो। ओके, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल हम जो है वो बेसिक से काम शुरू से काम स्टार्ट करवा रही हूँ। एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली, server.js package.json में है। यहाँ पे आप स्टार्ट मोड सबसे पहले यहाँ पे सेट करेंगे, और जो मैंने एक तो नोड, और जो मैंने अभी अपनी फाइल बनाई थी server.js, उसका नाम दे दिया। उसके अलावा डेवलपमेंट मोड के लिए मैं नोडमॉन के पैकेज को इंस्टॉल किया था, नोडमॉन server.js कंट्रोल-s, ठीक है। अब हम npm run dev करके अपना एक्सप्रेस जेएस के प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेज पे लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हूँ और हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम पे जाते हैं। ये बेसिक सा कोड मैंने कॉपी किया है, server.js में जाएंगे, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसमें एक बेसिक सा राउट मिला हुआ है और हमारी जो पोर्ट वगैरह चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर ये 3000 इसने पोर्ट दिए, लेकिन हम 3000 पे काम नहीं करेंगे, 5000 दे दे। क्यों? क्योंकि 3000 रिएक्ट जेएस की अपनी खुद की पोर्ट है, ठीक है। तो एक्सप्रेस फिर जो है वो सेम पोर्ट पे दोनों काम नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप इस पोर्ट को चेंज कर देना, ठीक हो गया। अच्छा, इस फाइल के अंदर हमें कुछ और भी चीजें इंपोर्ट करनी है, क्योंकि आपने देखा था जब मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था तो मैंने साथ में और भी कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। तो मोंगोस भी है, .env एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें, सबको जो है वो हम लाइन बाय लाइन इंपोर्ट करके देख लेंगे। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन हो ही रहा होगा तो हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आने के बाद .env की फाइल बनाऊंगी। .env की फाइल के अंदर मोंगो _URI, और इसके अंदर हम मोंगोडीबी कंपास को ओपन करके जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया है, कनेक्ट किया है, और ये कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। .env की फाइल में इतना ही काम है, लेकिन .env की फाइल में आपने इतना करके छोड़ नहीं देना है। server.js में आके यहाँ पे आपको कुछ चीजों को इम्पोर्ट वगैरह करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ, एक्सप्रेस तो हमें चलो मिल गया है। अब इसके अंदर हमें और 2-3 जो चीजें हैं उसको इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मोंगोस को हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसने एक्सप्रेस को किया है वैसे ही हमें जो है वो मोंगोस को भी इंपोर्ट करना होगा। एक वेरिएबल किसी भी नाम का बना ले मोंगोस, और मोंगोस के पैकेज को, यहाँ पैकेज का नाम बिल्कुल सही देना है, ठीक है। मोंगोस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके अलावा बी क्रिप्ट को जो हमने इंस्टॉल किया था, जो कि मैं बाद में यूज करना है, लेकिन अभी से मैं सिर्फ ऊपर इसको इंपोर्ट करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि बाद में हमारा टाइम बचे। ये बी क्रिप्ट को हमने यूज कर लिया। उसके अलावा कोर्स को हमने इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा क्यों इंस्टॉल किया था, ताकि हम ये वाला पैकेज, ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया ये हमने क्यों इंस्टॉल किया, उसको भी साथ में ऊपर मैंने कॉल कर लिया है, कोर्स को भी। सही है, ये सब तो मैंने लाइन बाय लाइन यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिए हैं। अब इसमें से कुछ चीजों को हमें पहले ही यूज कर लेना है। सबसे पहले ये जो कोर्स है, इसको आप यहाँ पे आने के बाद एज अ मिडल वेयर यूज करेंगे। ये जो ऐप का वेरिएबल इसने बना किया है ऐप.यूज, और ये कोर्स को जो आप यहाँ पे पास इस तरीके से कर देंगे विद अराउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। कोर्स इनेबल हमारा हो चुका है। उसके अलावा इसके अंदर हम और क्या करेंगे, हम जब भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, जब एपीआई पे वो लेकर आएगा तो जैसन फॉर्मेट में लेकर आएगा। तो जैसन फॉर्मेट में लेकर आने के लिए एक्सप्रेस के अंदर हमें एक मिडल वेयर हमेशा यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं ये सब पहले से लगा रही हूँ क्योंकि बाद में हमें ये सब लगाना ही है, ठीक है, और जो कि जरूरी ही है। तो आज हम ये पार्ट कर लेंगे ताकि हमें आने वाली वीडियोस में हमें जो है वो हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, जैसन वाला जो मिडल वेयर है वो भी मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। उसके अलावा .env की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करनी पड़ेगी। हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था .env का, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगी। या तो पहले आप इंपोर्ट कर लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिक्वायर .env.config, ठीक है। तो अब ये हमारी .env की फाइल को भी इसने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया होगा, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पाने के बाद कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें हर बार चाहिए थी वो मैंने लगा दी हैं। बाद में इसमें 2-3 चीजें जो देखनी होंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल server.js से मैंने अपना जो इम्पोर्टेंट काम था वो कर दिया है। अब मुझे करना ये है कि मोंगोडीबी को कनेक्ट करवाना है। मोंगोडीबी का जो कनेक्शन स्ट्रिंग था वो तो चलो मैंने दे दिया, लेकिन अब इस वेरिएबल के थ्रू हमें अपने मोंगोडीबी को कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्ट किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पे आते हैं। ओके, एक आदत मैं ये करती हूँ। अच्छा, वेरिएबल हमने ऊपर ऑलरेडी बना लिया है मोंगोस का, तो इसी को यूज करेंगे, मोंगोस डॉट कनेक्ट। और कनेक्ट के अंदर
वहां का जो वेरिएबल है मोंगो यूआरआई वो मुझे यहाँ पे लेके आना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया। कैसा आएगा? प्रोसेस डॉट env दे रहा है, env, ठीक है, डॉट उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ कॉल कर दिया। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली आप कनेक्ट कर देते हो तो मुझे एक काम करना, एक मैसेज दिखा देना कंसोल डॉट लॉग पर के मोंगो डीबी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मैंने कहा अगर हमसे कुछ मिस्टेक होती है तो कैच ब्लॉक चलेगा, और मैंने कहा अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमको एरर फॉर्मेट में दिखा देना, कहाँ पे? कंसोल पे। तो कुछ भी इशू आएगा तो ये चलेगा, वरना सक्सेसफुली ये चल जाएगा। अगर मैं npm run dev तो मैं ऑलरेडी किया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मोंगो डीबी कनेक्टेड आ रहा है कंसोल पे। इसका मतलब है हमारा मोंगो डीबी कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दी थी इसको सक्सेसफुली मिल चुकी है डॉट env की फाइल से। अगर नहीं मिल रही हो, आपके पास कुछ इश्यू आ रहा हो, तो यकीनन आपने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की होगी, कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट काम हमें ये करना है, हमें एक मॉडल बनाना है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, मोंगो डीबी कनेक्ट करने के बाद हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल को आप नहीं समझ में आ रहा तो कलेक्शन भी कह सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो टेबल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक मॉडल बनाऊंगी। तो मैंने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एक मॉडल बना लिया यूजर डॉट जेएस के नाम का, ठीक है। तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ये बन चुका है, लेकिन मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है उसको भी ऊपर इंपोर्ट करना ही है बाद में, तो अभी से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, कॉन्स्ट यूजर, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना मॉडल यहाँ कॉल करोगे डॉट स्लैश मॉडल्स के फोल्डर के अंदर से इसको ये फाइल मिल जाए डॉट जेएस खुद लगा देना, ठीक है। अब इसमें हमने ये फाइल इंपोर्ट कर दी है। अब इस फाइल के अंदर हम अपनी कलेक्शन बनाएंगे, एक स्कीमा बनाएंगे, और उस स्कीमा के अंदर हम अपने कुछ कॉलम्स को सेट करेंगे। आपकी मर्जी, आपको नेम ईमेल एज के अलावा और जो भी सेट करना हो, जैसे मैं नेम ईमेल और पासवर्ड सेट करूंगी, अब आपके ऊपर, आप एज कंट्री जो भी सेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अपने नेक्स्ट स्टेप्स पाती हूँ। ओके, मोंगो डीबी हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें मोंगोस को इंपोर्ट करना है इस फाइल में भी। तो मैं यहीं से कोड कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये मोंगोस मैंने ले लिया। अब मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ किसी भी नाम का, यूजर स्कीमा, और यूजर स्कीमा न्यू, ऊपर जो मोंगोस है डॉट स्कीमा क्रिएट करने जा रहे हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, साथ में इसको बंद भी कर देना, एंटर। जो जो आपको फील्ड सेट करनी है वो आप यही लिखोगे। मैंने पहली सेट की मेरी यूजर नेम की फील्ड, जिसको मैंने यहाँ पे आने के बाद टाइप दे दी स्ट्रिंग। और मैंने कहा किसी भी हाल में इसको फिल करना जरूरी है, अगर कोई भी बंदा आके इसको खाली छोड़ देता है तो वो एरर देगा, इसलिए मैंने लगा दिया रिक्वायर्ड ट्रू। इसका मतलब है किसी भी हाल में फिल किया जाए। यूजर नेम हो गया, उसके अलावा मैंने कह दिया ईमेल, ईमेल की टाइप भी मैंने क्या दे दी, स्ट्रिंग। उसके अलावा पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड देना है तो दे सकते हैं, वरना अगर आपको पासवर्ड हैश देना हो वो भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसका जो है वो सच कोई इशू नहीं। अच्छा, ईमेल में एक और चीज ये भी लगानी है रिक्वायर्ड ट्रू के अलावा, कि किसी भी हाल में यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है, कि अगर कोई डुप्लीकेट आके इंसर्ट करता है अपनी ईमेल तो वो अलाउ नहीं करे। लेट सपोज अगर क्या बोलते हैं, abc@gmail.com इंसर्ट हो चुकी है और कोई दूसरा बंदा आके सेम ईमेल डालने की कोशिश करे, तो उसके बाद जो वो एरर आना चाहिए कि भाई ये जो ईमेल ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूनिक लगाया है, ठीक है। उसके अलावा पासवर्ड भी लगा दिया मैंने, पासवर्ड हैश, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे यही लगा दो, यही कॉलम्स को जो है वो सेट कर दो, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। उसके अलावा आपने देखा होगा लारावेल के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड एड का कॉलम मिलता ही है, जिसमें क्या जाता है, खुद ब खुद जब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया उस वक्त की डेट और टाइम वगैरह जा रहा होता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आने के बाद हमें इधर खुद ऑटो तो नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिलेगा, हम बनाएंगे इसके अंदर क्रिएटेड एड। तो मैं क्रिएटेड एड का कॉलम बनाऊंगी। टाइप मैंने कह दी उसकी क्या होगी, टाइप मैंने कह दी उसकी डेट होगी, और डिफॉल्ट मैंने कहा खुद आप उठाना, वैल्यू हम नहीं देंगे। तो डिफॉल्ट आपने यहाँ पे डिफॉल्ट लगाना है, और डेट डॉट नाउ। इससे क्या होगा, इससे वो खुद, हम जब भी रिकॉर्ड इन तीनों में इंसर्ट कर रहे होंगे, खुद ब खुद इस कॉलम में वो उस वक्त की डेट वगैरह इंसर्ट कर देगा। अब आपको जो भी अपनी मर्जी से जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी हो वो आप इधर से भेज सकते हो, ठीक है। ये हमने बना दिया, लेकिन अब ये देखो ये यहाँ पे ग्रे हाईलाइट हुआ हुआ है, तो यूजर स्कीमा को मैं यहाँ से क्या करूंगी, एक्सपोर्ट भी करूंगी। तो आप यहाँ लिखोगे मॉड्यूल, ओके, डॉट एक्सपोर्ट्स, और इस एक्सपोर्ट्स के अंदर आप क्या पास करोगे, ऊपर जो मोंगोस वेरिएबल है
ठीक है, उसको आप एज अ मॉडल पास करोगे। यहाँ पे जो आप नाम दोगे, इसी नाम की आगे आपकी कलेक्शन बनेगी मोंगोडीबी के अंदर इन स्मॉल लेटर्स, कॉमा, ये यूजर स्कीमा मैंने यहाँ पे आने के बाद पास कर दिया है। तो अब हम ये जो यूजर नेम है, इसको अब हम, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो अब इसको हम प्रोजेक्ट में कहीं भी इस यूजर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मेरा मकसद यूं है कि अगर आपने यहाँ पे आने के बाद ये कॉल भी कर ली हो फाइल, लेकिन अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया तो आप यूज नहीं कर सकोगे आगे, आपको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है सक्सेसफुली। यहीं तक का था कलेक्शन वाला पार्ट। कलेक्शन हमने बना लिए, कुछ कॉलम्स हमने अपने सेट भी कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको स्टेप दिखाऊं हमने कहाँ तक का काम कर लिया। हमने अपनी जो है वो यहाँ पे आने के बाद अपना मॉडल क्रिएट कर लिए। अब हम एक बेसिक सी एपीआई बनाएंगे, किसके लिए, रिकॉर्ड को रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक राउट तो हमें बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, लेकिन उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। उसके लिए हमें एक एपीआई बनानी है बेसिक सी। तो ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट क्यों, तो जब भी हमें रिकॉर्ड को रजिस्टर करना होता है पोस्ट का मेथड ही यूज होता है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी से आप कोई भी नाम दे दो। मैंने स्लैश एपीआई स्लैश क्या नाम दो, रजिस्टर या क्रिएट, जो भी आपको नाम देना हो आप दे देना। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे आने के बाद अपनी बिल्कुल बेसिक सी जो है वो एक एपीआई क्रिएट करेंगे। ए सिंक लगाएं और दो इसमें पैरामीटर पास होंगे, रिजल्ट एंड रिक्वेस्ट। मैंने इसमें उल्टा तो नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट, ठीक हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड इस तरीके से एंटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। कैच ब्लॉक तो उसने ऑटोमेटिक हमें बना के दे दिया है। ट्राई के अंदर आऊंगी, ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको सबसे पहले क्या बोलना है, हमें बोलना है कि 3 फील्ड है हमारी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, राइट। तो हम 3 वेरिएबल बनाएंगे, एक यूजर नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहा कि ये जो हमारी वैल्यूज पिक करेगा, आ गया, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमारी ये वैल्यूज क्या करेगा, पिक करेगा। अच्छा, एरर थ्रो कर रहा है ये हमें, किस बात का एरर थ्रो हो रहा है हमारे पास भाई, यहाँ पे कोई ब्रैकेट का इशू तो नहीं कर दिया हमने, एक सेकेंड, यहाँ तक तो ठीक था। ट्राई एंड कैच, क्या इशू आ रहा है ये, ब्रैकेट्स भी बिल्कुल ठीक है। कॉमा का इशू, अच्छा अच्छा, अगर मैं इसको फिलहाल ट्राई और कैच से हटा भी दूं, लिखने में हमने कुछ ना कुछ सिंटैक्स लिखने में मिस्टेक कर दी है। Okay, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, मे बी कि हमने जो यहाँ पे एसिंक लगाया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे अवेट यूज नहीं किया है, शायद इस वजह से एरर दे रहा हो। बाद में हम इसको जो है वो देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे आने के बाद 3 वेरिएबल्स बनाए हैं और इनको जब हमने रिक्वेस्ट और बॉडी के इक्वल कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर इसमें से छोड़ देता है तो उसको मैसेज मिल जाए कि भाई प्लीज फील, कोई भी वैलिडेशन का मैसेज आ जाए कि भाई फिल करें फील्ड्स या जो भी आपको मैसेज दिखाना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी ने भी नॉट, मैंने कहा यूजर नेम ऊपर जो वेरिएबल हमने बनाया है, या मैंने कहा उसके अलावा जो हमारा कौन सा वेरिएबल है और ईमेल का, तो मैंने कहा कि अगर नॉट ईमेल, ठीक है, और उसके अलावा नॉट पासवर्ड। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी फील्ड हमारी एम्प्टी कोई भी छोड़ता है, तो मैंने कहा कि हमें जो है वो क्या करना है, एक मैसेज रिटर्न कर देना, रिटर्न रिस्पॉन्स RES स्टेटस। स्टेटस कोड कौन सा ये यूज करेगा, जब भी कोई भी इस तरीके का एरर होता है फील्ड एम्प्टी का, तो 400 हम यूज करते हैं।
जैसन फॉर्मेट में मैंने कहा कि हमें जो है वो आप एक क्या करना, मैसेज दिखा देना, ठीक है। तो मैसेज आ जाए प्लीज फिल द फील्ड्स, या जो भी आपको लिखना आप लिख लेना, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब हम फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ेंगे। मैंने कहा वरना आप बस हमारे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देना। तो कॉन्स्ट न्यू यूजर, न्यू यूजर के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इक्वल किया न्यू, और ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि यूजर को इम्पोर्ट कर लें, ये वही है मॉडल जिसमें हमने अपने कॉलम सेट किए थे। तो इस यूजर को हम यहाँ पे आने के बाद इधर यूज करेंगे, और यूजर के अंदर मैं क्या करूंगी, ये तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको एक एक करके हम यहाँ पे भेज देंगे, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से भेज दी, और मैंने कहा लास्ट में आप ये करना। अब मैं यहाँ पे जब अवेट लगाऊंगी तो अब मेरे हिसाब से कि जो ऊपर हमारे पास इशू दे रहा था वो नहीं देना चाहिए इसको। न्यू यूजर को क्या कर देना, आप सेव कर देना। न्यू यूजर हमारा ये वेरिएबल है, अवेट चलता है विद एसिंक, ठीक है। तो अब इशू नहीं आ रहा, क्योंकि तब हमारे पास इशू क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने अवेट नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये चल तो जाएगा, और मैंने कहा अगर लेकिन कुछ भी इशू आता है तो हमें कैच ब्लॉक चलेगा, और कुछ इस तरीके का ही एरर आएगा जो अभी हमने प्रिंट किया था। कहाँ गया हमारा एरर, ये वाला, ठीक है। इस तरीके का कोई हमारे पास जो एरर आना चाहिए, लेकिन इस बार हम 500 को यूज करेंगे। और मैंने कह दिया कि जो भी एरर आए आप दिखा देना, लिखा हुआ आ जाए सर्वर एरर, और रियल में क्या एरर आ रहा है वो भी हमें दिखा देना। तो वो किस में आएगा, एरर मैसेज डॉट आ रहा है, रॉन्ग एरर, ठीक है। एरर, ये क्या एरर है, ये जो ऊपर पैरामीटर इसने पास किया हुआ ये वो है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमने इसके अंदर क्या दे दिया, ERR डॉट मैसेज, मतलब जो भी हमारा एरर का रियल जो मैसेज होगा, कोई हमने कुछ भी वेरिएबल मिस कर दिया है, ऊपर इंपोर्ट करना है जो भी, तो वो हमें वो शो कर देगा। वरना क्या चलेगा, ट्राई ब्लॉक चल जाएगा, और रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा जब भी कोई इस एपीआई को हिट करेगा। अब हमने एपीआई तो बना लिए, लेकिन रिएक्ट जेएस पे जाने से पहले हम इस एपीआई को पोस्टमैन पे टेस्ट करके देखेंगे कि भाई सक्सेसफुली क्या हमारा काम चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। वरना अगर रिएक्ट जेएस वाला पार्ट अभी कर लेंगे और बाद में कुछ इश्यू आएगा तो फिर हमें कोड को समझने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। मैंने इसको पोस्ट किया, स्लैश एपीआई स्लैश क्रिएट, और बॉडी में आ जाए, रॉ मेथड्स में आ जाए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने किया। कौन कौन सी फील्ड है, पहली है यूजर नेम की, कोई भी आप इसमें वैल्यू ऐसे पास कर दें। फिर क्या है, ईमेल की फील्ड है abc@gmail.com, और क्या है, पासवर्ड की फील्ड है abc@123। देखते हैं क्या हो रहा है, सेंड किया है मैंने। अच्छा, लोकल होस्ट 5000 पूरा लिखना है, लोकल होस्ट, और npm run dev चला हुआ होना चाहिए, जो कि खैर चल ही रहा है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके की एपीआई है, सेंड किया मैंने, आप देखते हैं इसने मुझे एरर भेजा है। एरर, हमने यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अच्छा ये रहा, यहाँ पे इसने वो किया ना हमें एरर, कैच ब्लॉक में, ओके, ये मिस्टेक है। और देखें यहाँ पे सही सक्सेसफुली आया। अब मैं मोंगोडीबी पे जाती हूँ और सेंड करके देखते हैं। सर्वर एरर आ रहा है हमारे पास, पासवर्ड हैश इज रिक्वायर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं इधर आऊं तो वहां पे हमने जो वेरिएबल दिए थे कलेक्शन के अंदर पासवर्ड हैश दिया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पासवर्ड हैश आना चाहिए। अब चेक करके देखती हूँ, मैं पोस्टमैन पर आती हूँ, सेंड, यहाँ पे भी कॉलम का नेम से हमने मिस्टेक किया, आई थिंक सो। प्लीज फिल द फील्ड्स, कोई ना कोई हमसे जो मिस्टेक हो रही है, हम कोई ना कोई जो फील्ड है वो गलत दे रहे हैं। पासवर्ड हैश, ठीक है।
Password hash is not defined. Please fill the fields. Username, email, and password. Username, email, password. Not email, not password, वो तो ये मैसेज आए. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, मैं MongoDB कंपास पाती हूँ, इसको मैं रिफ्रेश किया. डेटाबेस हमने किस नाम का बनाया था? डेटाबेस. अच्छा, यहाँ पे हमने डेटाबेस का इसको नेम प्रोवाइड किया भी था या नहीं? यहाँ पे हमने डेटाबेस का कोई नेम प्रोवाइड नहीं किया है. यूजर मैनेजमेंट डीबी. ठीक है, अब मैं चेक करूँ. रिफ्रेश. ठीक है, यूजर मैनेजमेंट डीबी आया. ठीक है, अब हम पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं. हम्म, हम्म, न्यू यूजर. ओके ओके ओके. यहाँ पे जो पासवर्ड हैश हमने वेरिएबल बनाया है, इसको अभी तक हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया है. इस पासवर्ड हैश वेरिएबल के अंदर हमने जो पासवर्ड अपना लिखा है abc@123 या जो भी हम लिख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें आ रहा है. हमें इसको कन्वर्ट करवाना है bcrypt को यूज करते हुए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ. पासवर्ड को मैंने यहाँ पे आने के बाद लिया है. ठीक है, और इस पासवर्ड को आप यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे? bcrypt के अंदर डाल दोगे. ठीक है, bcrypt.hash क्या ये दे रहा है? और इसमें आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डिजिट दोगे कि आपको कितने डिजिट का जो है वो पासवर्ड जनरेट करवाना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 दे दिया. ठीक है, तो अब ये जो पासवर्ड हैश है, ये ऐसा वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया है. ठीक है, अब चेक करते हैं कि कुछ इशू नहीं आना चाहिए. अब लेट्स चेक इट अगेन. इशू पासवर्ड हैश. ओके, सेंड. Please fill all the fields. Hmm. Not username, not email, not password. जब यहाँ पे हम पासवर्ड भेज रहे हैं, इधर पासवर्ड नहीं होना चाहिए. आते हैं सब. आई थिंक हमारा रिकॉर्ड जा चुका है. ठीक है, मैं इसको डिलीट करती हूँ. अगेन एक बार ट्राई करके देखते हैं. यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड हमने दिया. ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेंड किया है, लेकिन ये इतना डिले क्यों कर रहा है हमारे पास? रिकॉर्ड तो हमारा सक्सेसफुली जा रहा है, तो ये मैसेज इतना देर से क्यों शो कर रहा? कोई बात नहीं. फिलहाल हमारा जो रिकॉर्ड है वो जा तो सक्सेसफुली रहा है. हमारा जो पासवर्ड है वो कन्वर्ट भी सही हो रहा है. ठीक है, अब मैं ये करती हूँ कि हम जो है वो क्या करते हैं कि एक बेसिक सा रिएक्ट जेएस का हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है,
और फिर रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू हम अपनी एपीआई पे टारगेट करके रिकॉर्ड को भेज के देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आती हूँ और यूजर मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये कमांड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम आ सकता है, तो इसको मैं हटा देती हूँ और रिएक्ट जेएस ही फिलहाल के लिए नेम दे देती हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करके देगा। ठीक है, फिलहाल मैं पोस्टमैन को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत है नहीं। हमने सिर्फ टेस्टिंग हो रही है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने जो है वो पोस्टमैन पे अपनी एपीआई को हिट करके देखा है। ठीक है, देखते हैं अब रिएक्ट जेएस की बारी है। रिएक्ट जेएस पे हमें क्या करना है, अपना फ्रंट एंड का एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करके रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट करवाना है। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सीडी करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और एक्शियस की जो लाइब्रेरी है उसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। ये हम क्यों यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, जब भी हमें किसी भी एपीआई को फैच करवाना हो या उस पर डेटा भेजना हो तब हम एक्शियस को यूज करते हैं। और आप रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को रनिंग पे भी लगा दें एनपीएम स्टार्ट करके। फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को आप एनपीएम स्टार्ट करके ही रन पे लगाओ, और जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है उसको मैंने जो एनपीएम रन डेव करके किया। क्यों? क्योंकि एनपीएम स्टार्ट हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्रोजेक्ट को एक बार चला के छोड़ देना हो, और एनपीएम रन डेव हम तब चलाते हैं जब हमें कोई भी चीज अपडेशन वाला पार्ट करना हो, जब ये मेरा कोई भी चीज हर बार चेंज हो रही हो। तो बेटर ये कि आप जो आपका बैकएंड वाला प्रोजेक्ट है उसको एनपीएम रन डेव करो, क्योंकि उसमें हमने नोडमोन का पैकेज भी लगाया हुआ है। ठीक है, रिएक्ट जेएस का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है, और रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगी, वीएस कोड पे भी जो है वो साथ में ओपन कर ही लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये रिएक्ट जेएस का हमारा प्रोजेक्ट है। अब एक्सप्रेस डॉट जेएस के प्रोजेक्ट का हमारा कोई काम नहीं है, बस मेन काम इस एपीआई का ही है, लोकल होस्ट 5000 और ये जो हमारी एपीआई है। ठीक है, बाकी एक्सप्रेस डॉट जेएस का और कोई हमारा पार्ट बचा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो हमारा बेसिक सा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाली जो मेन एपीआई है वो हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब है मेन काम रिएक्ट जेएस का ही है। रिएक्ट जेएस में यहाँ पे आने के बाद मैं आऊंगी ऐप डॉट जेएस के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो इसने लोगो लगाया हुआ है वो सबसे पहले तो मैं हटा देती हूँ, और इसने अपनी खुद की कोई डिजाइनिंग की हुई है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा के एक बेसिक सा इसमें डिव लगाती हूँ, और यहाँ मैंने इसको क्लास दे दी। ठीक है, क्लास नेम मैंने इसको कंटेनर की क्लास दे दी, और दूसरा एक और डिव की मैंने क्लास दी। इसको मैंने यहाँ आने के बाद एक जो है वो क्लास नेम लगा दिया किसी भी नाम का, जैसे फॉर्म हाइफन कार्ड। ठीक है, इस पर भी हम डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइन का कोड मैंने ऑलरेडी अपने पास सेव किया हुआ, मैं डायरेक्ट उसको जो पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी हम डिजाइनिंग करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और H2 का मैंने यहाँ पे आने के बाद टैग लगा दिया, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि यूजर रजिस्ट्रेशन, या आपको जो भी लिखना हो फिलहाल के लिए लिख लेना आप। ठीक है, उसके अलावा पैराग्राफ का टैग मैंने लगा दिया, क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पे आने के बाद बनाएंगे एक फॉर्म। फॉर्म के टैग को याद से आपने क्लोज कर देना है, और इनपुट बनाएंगे। सबसे पहला मैंने यहाँ पे आने के बाद इनपुट बना दिया है। ठीक है, और इस इनपुट को इस तरीके से कर लें। एक सबसे पहले तो नेम इसको आपने असाइन कर देना है, तो मैंने इसको नेम असाइन कर दिया। यूजर नेम वही नाम देना जो वहां पे हमने एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमने जो नेम दिया ना वही नाम देना है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा प्लेस होल्डर इसमें लगा दें एंटर नेम। वैल्यू, अच्छा वैल्यू बाद में हम फिल करेंगे, लेकिन मैंने लिख फिलहाल अभी से लिया है। फिलहाल को मैं इसको नल छोड़ देती हूँ, लेकिन इस पर भी हम कुछ काम बाद में करेंगे। ऑन चेंज का इसमें इवेंट लगेगा। ठीक है,
अगेन इसको भी हम फिल करते हैं, लेकिन पहले मैं डिजाइन कंप्लीट कर लूँ, देन इसका 1 बाय 1 आएंगे। दूसरा इसको आप रिक्वायर्ड भी लगा दें, किसी भी हाल में इसको फिल करना जरूरी है। ठीक है, यही सेम काम मुझे किसके लिए करना है, ईमेल के लिए भी करना है और पासवर्ड के लिए भी करना है। ईमेल पासवर्ड, ठीक है, इसको आप यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो। और जो है वो पासवर्ड की जो टाइप है वो आप पासवर्ड कर दो ताकि बुलेट फॉर्म में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये तो हमने तीनों बना दिए। उसके अलावा आप इसमें और क्या करोगे, इसके अंदर जो ना वो आप एक क्या बोलते हैं जिसको, बटन लगाओगे। ठीक है, तो मैं सब इनपुट के बाद आती हूँ, बटन मैंने लगा लिया। कुछ भी लिख दें, सबमिट लिख दें, या आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ लिख सकते हो। इसकी टाइप आप सबमिट करोगे, क्यों सबमिट करोगे, ताकि आपका फॉर्म का, अभी हम यहाँ पे ऑन सबमिट का इवेंट लगाएंगे, लगा देती हूँ, फिल बाद में करते हैं। तो ये ऑन सबमिट कब चलेगा, जब आप बटन की टाइप सबमिट दोगे। उसके अलावा पैराग्राफ का यहाँ पर टैग लगा लें। इस पैराग्राफ के अंदर हमारा रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है या कोई एरर है तो उस पैराग्राफ को हम बाद में शो करवाएंगे। ये मैंने फिलहाल बेसिक से बना दिया, लेकिन इसको मैं कोई डिजाइन नहीं किया, इसलिए बहुत ही अजीब सा दिख रहा होगा। अब इसका डिजाइन का जो कोड है मैंने ऑलरेडी अपने पास कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं ऐप डॉट CSS में आके लगाऊंगी, जो कि ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट हुई भी होती है ऐप डॉट JS में। ठीक है, आप इसमें बेसिक सी कोई भी डिजाइन लगा लेना, मैंने फिलहाल के लिए किया है इस तरीके से। ठीक है, इसमें ऐसे कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है, बेसिक सा इसमें बिल्कुल जो है वो मैंने जो डिजाइन किया हुआ। ठीक है, तो डिजाइन का कोड बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रही, क्योंकि अभी इतना जो है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस बैक एंड है। ठीक है, तो मैं इस फाइल को फिलहाल क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, अब करना ये कि हम इस पे रिकॉर्ड लिखें, सबमिट करें, तो वो API पे हिट करके रिकॉर्ड को MongoDB पे लेके जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फंक्शन के इधर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर तो आप ये कर लो कि इंपोर्ट कर लो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके अंदर यूज स्टेट के हुक को यूज करेंगे। तो इंपोर्ट कर लें रिएक्ट में से आप यूज स्टेट के हुक को। इसकी अगर आपको यूज स्टेट का नहीं मालूम तो प्रीवियस वीडियोस इसकी बनी हुई है, रिएक्ट JS की अपनी पूरी सीरीज बनी हुई है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूज स्टेट हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो यूज स्टेट के हुक्म जो है वो आज यूज करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज है, इनपुट्स है, इनपुट से वैल्यू जब भी हमें गेट करनी होती है हम यूज स्टेट के हुक को यूज करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा कोड है, कोई इसमें हार्ड एंड टफ काम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद एक जो है वो वेरिएबल बना लें। ठीक है, और नाम मैंने फॉर्म दे दिया, या तो इस बना बनाया कोड भी मैं ले सकती हूँ। तो किस तरीके से, यूज स्टेट स्निपेट दे रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्म नाम दे दिया और एस कैपिटल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी तीनों फील्ड्स पास करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यूजर नेम, जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट खाली रखा है। खाली रखने से क्या होगा, जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ये फील्ड एम्प्टी हो जाएंगी। यूजर नेम, ईमेल, इसको भी एम्प्टी छोड़ दो। और क्या है, पासवर्ड। ठीक है, अच्छा अभी ये तीनों फील्ड्स का जो लिंक है वो इनसे नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने वैल्यू ऑन चेंज ये सब अभी एम्प्टी छोड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर हम आते हैं 1 बाय 1। ये तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कर दिया तीनों फील्ड्स के लिए। दूसरा मैंने आपको कहा था कि सक्सेसफुल इंसर्ट होगा या कोई भी एरर आएगा उसका आएगा, तो यहाँ पे अगर एक मैसेज भी हमें जो प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप यूज स्टेट के ही हुक को लोगे, यूज स्टेट स्निपेट। ठीक है, मैसेज, और यहाँ पे भी आप जो है एम कैपिटल कर दो, मैसेज। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको नल छोड़ दो कि जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद सब जो चीजें मैंने अभी फिलहाल नल छोड़ दी थी उसको आप यहाँ पे आने के बाद 1 बाय 1 फिल कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम आएंगे वैल्यू के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर हटाती हूँ इसको, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फॉर्म डॉट, ये क्या है, यूजर नेम की फील्ड है तो यूजर नेम आएगा। ठीक है, ऑन चेंज के अंदर भी यहाँ पे आने के बाद अभी मुझे एक इवेंट लगाना ही है तो मैं लगा ही लेती हूँ हैंडल चेंज। लेकिन अभी ये एरर देगा क्योंकि हैंडल चेंज अभी तक हमने ऊपर बनाया नहीं है, बना लेंगे तो एरर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों काम हमें जो है वो ईमेल और पासवर्ड के लिए भी करने हैं, इसलिए मैंने कॉपी किया है, पेस्ट। बस यहाँ पे ईमेल की फील्ड आएगी, इसको भी यहाँ दे दो, पासवर्ड की फील्ड आएगी। ठीक है, हैंडल चेंज को भी हम ऊपर बनाएंगे तो एरर चला जाएगा, ये हैंडल चेंज का एरर दे रहा है। और दूसरा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन सबमिट चलेगा, तो यहाँ पे भी आप कोई भी एक नाम दे दो, हैंडल सबमिट या जो भी आपको नाम दे रहा हूँ। और अभी हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज ये दोनों अभी हम ऊपर यहाँ पे आने के बाद बनाएंगे। ठीक है, तो इनके जो एरर्स आ रहे हैं वो हमारे पास से
चले जाएंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, हैंडल चेंज का बना लेती हूँ, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, और हैंडल चेंज के अंदर आप ई नाम दे दो और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिए। यही सेम काम आपने हैंडल सबमिट के लिए भी करना है। ठीक है, हैंडल कंट्रोल सी वी, सेम नाम ये कॉपी करती हूँ मैं, कंट्रोल सी वी। ठीक है, एरर खैर हमारा चला जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हमें जो थोड़ा बहुत वन बाय वन थोड़ा बहुत काम करना है, इतना ज्यादा कोई काम नहीं है। ये जो सेट फॉर्म है ये आपने यहाँ पे लेना है। सेट फॉर्म में जो 3 हमने फील्ड बनाई है, इसको जो है वो हम यहाँ पे आने के बाद कॉल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट, सॉरी सॉरी सेक्टर राउंड ब्रैकेट्स यानी कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें थोड़ा हम लिखने में कोड में हम इशू कर सकते हैं डॉट डॉट फॉर्म, ये वाला नाम। इससे क्या होगा, हमारे फॉर्म की जो प्रीवियस वैल्यूज होंगी वो भी ये याद रखेगा अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, ऊपर जो ई है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, मैंने कहा कि सबके नेम से ये क्या करेगा, उनकी वैल्यूज को पिक करेगा। ठीक है, जैसे यूजर नेम को आप जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू पिक होगी, ईमेल लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ईमेल की वैल्यू पिक होगी। तो ये आपको लिखना कुछ इस तरीके से जरूरी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो नेम के जरिए वो उसकी वैल्यू पिक करेगा। हैंडल चेंज में इतना ही काम होगा। अब हमें हैंडल सबमिट पाना है और हमारी जो एपीआई थी लोकल होस्ट 5000 वाली, वो भी हमें यहाँ पे कॉल करनी होगी। एक्शियस की लाइब्रेरी को यूज करते हैं, एक्शियस की लाइब्रेरी का आप ऊपर इंपोर्ट साथ में कर ही लो। ठीक है, इसने खुद पिक कर लिया है। अब यहाँ पे आप आएंगे, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जब बटन पे कोई भी क्लिक हो, ठीक है, तो पहली बार तो हमारा जो मैसेज है वो पहले तो नल होना चाहिए, उसमें कोई मैसेज नहीं दिखे। फिर हमने ट्राई ब्लॉक लगाया इसके अंदर और कैच ब्लॉक भी लगा ही देते हैं, बाद में इसमें हम काम करेंगे, या पहले कैच ब्लॉक के काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो गई हो तो काम ये करना, जो सेट मैसेज है, ठीक है, सेट मैसेज, उसमें जो भी एरर आ रहा हो उसका रिस्पॉन्स हमें दिखाना, एरर डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी मैसेज आएगा, कोई भी हमसे गलती होगी तो उसका ये डेटा पिक करके मैंने कहा उसका मैसेज हमें दिखा देना। ठीक है, या अगर ऐसा कुछ भी हमारा क्या बोलते हैं बैकएंड का एरर नहीं आ रहा हो तो फिर कुछ इस तरीके से दिखा देगा, ये समथिंग वेंट रॉन्ग, तो फिर हमें एक्सप्रेस के कंसोल पे जाके हमारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा रिएक्ट जेएस का एरर नहीं होगा तो फिर वो ये दिखा देगा। ठीक है, अच्छा ट्राई ब्लॉक पे आएंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर बिल्कुल बेसिक सा काम है, इतना कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। कॉन्स्ट बना लें वेरिएबल RES इक्वल टू की साइन कहाँ चलेगी भाई मेरे कीबोर्ड पे, अवेट, और जो ऊपर एक्शियस की हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, एक्शियस डॉट पोस्ट, इसमें आपने अपने लोकल होस्ट 5000 वाली जो आपकी जो क्या बोलते हैं एपीआई है प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, एपीआई स्लैश क्रिएट, शायद ने क्रिएट नाम लिया था और आगे स्लैश भी दिया था, तो जैसे दिया था वैसे ही के वैसे ही देना है। ठीक है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ऐसे कर लेती हूँ ताकि एरर आएगी नहीं। ठीक है, वही डबल कोटेशन में मैंने यहाँ पे आने के बाद अपनी जो एपीआई उसको दे दिया है, और मैंने कहा एपीआई में डेटा किसका जाना चाहिए, एपीआई में डेटा मैंने कहा फॉर्म का जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अवेट पे ये एरर देगा क्योंकि ये बोल रहा है कि जब भी आप अवेट लिखते हो आपको एसिंक लिखना पड़ता है, तो ई को आप एसिंक में डाल दीजिए, है ना। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म ऊपर साथ में यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो फिर आप ये काम ये करना कि हमें सेट मैसेज में दिखा देना, सेट मैसेज में क्या आ जाए, RES डॉट डेटा डॉट मैसेज कि सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज आएगा कौन सा, पहली बात तो ये यहाँ पे मैसेज एक्सप्रेस की तरफ से ही आएगा। जब भी हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया हमने कहा था कि हमारा जो क्या बोलते हैं, अच्छा हमने सक्सेसफुल इंसर्ट करने में कोई मैसेज नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, हम बाद में उसको देख लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बेसिकली ये जो मैसेजेस हैं ये हमारे एक्सप्रेस या बैकएंड से उठ के आ रहे होंगे वन बाय वन। और मैंने कहा जब इंसर्ट कर दो ना तो फिर बाद में हमारी जो फील्ड्स हैं इनको एम्प्टी भी कर देना
तो किस तरीके से एम्प्टी करेंगे, सेट फॉर्म आ रहा है, मैंने कहा यूजर नेम को भी आप क्या कर देना, एम्प्टी कर देना, ईमेल को भी क्या कर देना, एम्प्टी कर देना, और उसके अलावा आई थिंक इसमें हम कर्ली ब्रैकेट भूल गए हैं, पासवर्ड को भी क्या कर देना, एम्प्टी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमसे मिस हुए हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक का तो हमने अपना जो वो काम कर लिया है, और इसमें बटन क्लिक करने पे आई थिंक वो पेज रिफ्रेश का कुछ इशू आएगा, तो ये e.prevent डिफॉल्ट लगा दें, मैंने लगाया नहीं है वैसे तो, डिफॉल्ट आई थिंक कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि अब इसमें कुछ इशू नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं, हैंडल सबमिट पे। ठीक है, तो यहाँ तक का तो हमने जो है वो अपना काम प्रॉपरली कर तो लिया है। इसको अगर हम एक बार रिवाइज करते हुए चले, हाँ, सेट मैसेज सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा, या जो भी इश्यू आएगा वो इसके अंदर आएगा। ये सेट मैसेज किधर किधर लेके जाएगा, इस वेरिएबल पे, तो इस वेरिएबल को आप पैराग्राफ पे यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा काम हो चुका है, चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर मैं एक्सप्रेस पे आऊं, मैं बॉडी भी ओके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें कोई भी एक वैल्यू असाइन की, पासवर्ड दे दिया, कुछ भी, सबमिट। बटन क्लिक करने पे इसने कुछ भी फिलहाल शो नहीं किया है। अच्छा, रिकॉर्ड हमारा सही इंसर्ट हो गया, लेकिन ये जो हमारा जो एक प्रॉब्लम आ रही है, जो पोस्टमैन पे भी आ रही थी, कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा देर से इंसर्ट हो रहा है, या इंसर्ट हो रहा है, या हमें मैसेज देर से शो हो रहा है, उसका हमें जो है वो कुछ देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हमसे हुई है एसिंक या वेट में। पहले तो कि मैसेज हमने प्रिंट वैसे करवाया तो है ही नहीं कि भाई सक्सेसफुली हो जाओ तो कुछ मैसेज आए। यहाँ पे आती हूँ मैंने कहा अगर सक्सेसफुली होता है तो 201 का आएगा, और मैसेज हमें क्या दिखे, मैंने कह दिया मैसेज मुझे दिख जाए यूजर रजिस्टर, देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से एरर वैरर कोई आएगा नहीं, देखती हूँ मैं। ठीक है, अब वापस अगेन इसको मैं काम करती हूँ, डिलीट ही कर देती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यही रिकॉर्ड को मैंने सबमिट किया है। यूजर रजिस्टर्ड फील्ड भी हमारी एम्प्टी हो गई है। ठीक है, और मैं इधर आती हूँ, रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है, पासवर्ड भी हमारा सही जो है वो इनक्रिप्ट होकर प्रॉपरली जा रहा है, और हमारा करंट जो डेट है वो भी पिक सही हो रही है। डेट डॉट नाउ हमने लगाया था इसलिए उसने टाइम भी पिक कर लिया इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, सो और दूसरा इसमें मैं रिक्वायर्ड क्योंकि लगाया हुआ ही है, डिजाइन करते हुए हमने रिक्वायर्ड लगाया था, इस वजह से आपको वैलिडेशन मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा कि भाई हमने इसमें क्या चीज कहाँ लगाई है, क्यों लगाई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बीच में हमारे पास कुछ एरर्स हमें फेस हुए थे, लेकिन हर कोडिंग में एरर्स आते ही हैं। ठीक है, और हम जितना सॉल्व करेंगे उतना ही जो है वो हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो इससे जो है वो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये लेक्चर। ठीक है, इसी वीडियो से हम नेक्स्ट वीडियो पे जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके अंदर फैच वाला पार्ट या लॉगिन वाला पार्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।